कोरोना। कोरोना क्या है? ट्रांसमिशन लाइन में ये कब घटित होती है और किस वोल्टेज लेवल पे घटित होती है, इस चीज को हम देखते हैं। तो कोरोना जब ट्रांसमिशन लाइन में आप क्या करें, वोल्टेज लेवल को एक पॉइंट के बाद यदि आप वोल्टेज लेवल बढ़ाएं तो जो कंडक्टर आपका होता, मान लिया आपका एक कंडक्टर है और इसका वोल्टेज लेवल बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज लेवल बढ़ाने से क्या होगा, इसके आसपास का जो कंडक्टर के मेरे जो सर्फेस है वो आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज कैसे होता है? तो आप जानते हैं कि एक पूरे एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारे रेज होती है, जैसे कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियो एक्टिविटी रेज होती है। उन रेज के कारण आप जब यहाँ पर वोल्टेज लेवल बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के सरफेस पे आपका क्या होता है, ये आयोनाइज हो जाता है और ये जब कंडक्टर की तरह वर्क करने लगता है। और यदि एक कंडक्टर का सरफेस सेम नहीं है तो इसमें क्या होगा, आपको वायलेट ग्लो, वायलेट ग्लो मतलब क्या है कि हल्की नीली कलर की आपको चमक दिखाई देने लगती है। दूसरा चीज हिंसिंग नॉइज, हिंगनाट की आपकी आवाज आने लगती है। तीसरा है आपका ओजोन गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, ओजोन गैस का आपका फॉर्मेशन होता है। चौथा चीज आपका इसमें जो पावर, जो आप देखेंगे जो पावर है वो पावर लॉस बीच में ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी ट्रांसमिशन लाइन में यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन में जो 33 kV की ट्रांसमिशन लाइन हो, उसके कंडक्टर के सरफेस पे यदि वायलेट ग्लो यानी हल्की ब्लू कलर की चमक दिखाई देने लगे और हल्की ब्लू कलर की चमक दिखाई देने लगे और ओजोन गैस का फॉर्मेशन होने लगे, हिंसिंग नॉइज हो रहा हो और जो पावर जितना ट्रांसमिट कर रहे हैं वो उसमें लॉसेस होने लगे, तो इस पर जो ये घटना घटित होती है इसी को हम कहते हैं कोरोना। और जो ये प्रभाव डालता है, जैसे आपका पावर लॉस हो रहा है, ये जो प्रभाव डालता है उसी को हम कहते हैं कोरोना प्रभाव या कोरोना इफेक्ट। तो हम इसको लिखेंगे कि कोरोना क्या है, इस चीज को हम लिखते हैं। तो लिखिए, आप लोग लिखेंगे कि कोरोना क्या है। लिखिए, लाइन में वोल्टेज का मान, लाइन में वोल्टेज का मान, लाइन में वोल्टेज का मान अधिक होने पर, लाइन में वोल्टेज का मान अधिक होने पर कंडक्टर सरफेस पर, कंडक्टर सरफेस पर, कंडक्टर सरफेस पर वोल्टेज स्ट्रेस का मान इतना बढ़ जाता है कि कंडक्टर सरफेस पर वोल्टेज स्ट्रेस का मान इतना बढ़ जाता है कि, इतना बढ़ जाता है कि कंडक्टर के चारों ओर का एटमॉस्फेयर, चारों ओर का एटमॉस्फेयर आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, चारों ओर का एटमॉस्फेयर आयोनाइज हो जाता है। क्योंकि 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 एटमॉस्फेयर में बहुत से कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज तथा रेडियो एक्टिविटी रेज ट्रेवल करती रहती हैं, रेडियो एक्टिविटी रेज ट्रेवल करती रहती हैं। आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यदि कंडक्टर
कंडक्टर के सरफेस पर, यदि कंडक्टर के सरफेस पर वायलेट ग्लो ब्रैकेट में ले लेगा हल्की ब्लू, हल्की नीली वायलेट ग्लो, हल्की नीली चमक, वायलेट ग्लो कामा हिंसिंग नॉइज कामा हिंसिंग नॉइज को हिंदी कर ले हिनहिनाहट की आवाज, हिंसिंग नॉइज हो गया। कामा ओजोन गैस का फॉर्मेशन, हो तो इस घटना को कोरोना कहते हैं। तथा इसके प्रभाव को जैसे तथा इलेक्ट्रिकल पावर लॉस को कोरोना इफेक्ट कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं, हो गया। तो इसको देखिए, लिखना बंद कर दीजिए, आगे देखिए कि जो आपका कंडक्टर का सरफेस का आपका मान लीजिए कि ये कोई आपका ACSR कंडक्टर है। आप जानते हैं वायुमंडल में बहुत सारे क्या है, कॉस्मिक रेज, रेडियोएक्टिविटी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं। तो जब यहाँ वोल्टेज का स्ट्रेस बढ़ता है, यानी जब हम क्या करते हैं 33 किलोवोल्ट से या 33 किलोवोल्ट पर जब वोल्टेज देते हैं, तो इसका जो सरफेस आसपास का सरफेस क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने से क्या होगा कि जो कंडक्टर का डायमीटर पहले डी के मान लीजिए डी था, तो दोनों तरफ मान लीजिए x बढ़ गया, क्या होगा, d + 2x हो जाएगा ना। पहले डायमीटर डी था, लेकिन जब पहले डी था, अब डी से क्या होगा, d + 2x। अगर मान लीजिए कि इधर x बढ़ रहा है और इधर भी क्या बढ़ रहा है, एक डायमीटर, तो डायमीटर हमारा इतना बढ़ गया ना। तो जो डायमीटर बढ़ गया, डायमीटर बढ़ने से क्या होगा कि करंट भाई क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ गए, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, और ज्यादा करंट फ्लो करेगी तो जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन में करंट की वैल्यू कम होती है, और डायमीटर पर बढ़ जाएगा तो करंट ज्यादा पास करेगा, तो आपका क्या होगा, पावर लॉस होगा। यही होता है कोरोना पावर लॉस। और इसे ट्रांसमिशन लाइन में कर सकते हैं कि इस तरह से आपका कोरोना पावर लॉस होता है। दूसरा चीज है आपका कुछ पॉइंट पर इस तरह लिख सकते हैं। पहला क्या है कि 35 किलोवोल्ट और 35 किलोवोल्ट या इससे एवं वोल्टेज का आपका कोरोना कर होता है। दूसरा चीज क्या इफेक्ट आता है, अगर हम इफेक्ट लिखें तो इफेक्ट आप लिख सकते हैं कि इफेक्ट लिख सकते हैं वायलेट ग्लो, ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन गैस फॉर्मेशन, और तीसरा आप कर सकते हैं हिंसिंग नॉइज हो रहा हो, हिंसिंग नॉइज प्रोड्यूस हो रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि क्या है, कोरोना इफेक्ट होगा। दूसरा चीज कि अगर हम मान लीजिए तो एसी सप्लाई है, अगर हम डीसी सप्लाई दें तो अगर हम डीसी सप्लाई दें तो क्या होगा,
लेकिन अगर कंडक्टर का सरफेस अगर पॉइंट ऑफ है इस तरह, ठीक है, तो इसके पीक पे क्या होगा आपका ब्राइटर, आप कह सकते हैं जो ग्लो ओपन होगा ब्राइटर होगा, ज्यादा चमकीली, इसके जो सिरे हैं यहाँ पे, इन सिरों पे क्या होगा ब्राइटर, ज्यादा चमक होगा। ठीक, आगे देखते हैं, यदि हम डीसी सप्लाई दें, यदि हम क्या करें डीसी सप्लाई दें, तो डीसी सप्लाई में क्या होगा, अगर हम डीसी सप्लाई दें तो मान लीजिए इसमें पॉजिटिव पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव सरफेस पे क्या होगा, सुनिए, पॉजिटिव सरफेस पे तो आपका यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली कोरोना होगा, लेकिन नेगेटिव जो आपका क्वार होगा, नेगेटिव पे आपका स्पॉटी मिलेगा, स्पॉटी कहीं कहीं क्या होगा आपका स्पॉटी ग्लो होगा। तो कभी कोई पूछ लिया था आपसे एग्जाम में कि यदि डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो कोरोना पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज डीसी सप्लाई के साथ जानते हैं, जो हम एसी सप्लाई देते हैं, तो मान लीजिए कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इस पे आप एसी दे रहे हैं, इस पे आप डीसी दे रहे हैं, इस पे आप डीसी दे रहे हैं, तो एसी में क्या होता है, जो कंडक्टर आपका फ्लो होता है ना, वो सिर्फ आउटर सरफेस पे फ्लो होता है, इनर सरफेस पे आपका कंडक्टर एक किसी काम का नहीं रहता है, एज ए रजिस्टर वर्क करता है, सिर्फ आपका क्या होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न होने के कारण जो आपका करंट फ्लो होता है, एसी में कहाँ फ्लो होता है, कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे फ्लो करता है, जबकि डीसी में क्या होता है, डीसी में आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका होल कंडक्टर में होता है, और होल कंडक्टर में होने से आपका करंट क्या होगा, पूरे से पास होगा। ठीक, इस पूरे कंडक्टर से होकर आपका करंट पास करेगा। आगे देखते हैं कि इसके इफेक्ट क्या क्या हैं, और इसको अगर इलेक्ट्रिक पावर लॉस हो रहा है तो इसको हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा ना, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको कोरोना को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कोरोना को प्रभावित करने वाले कारण, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कोरोना को प्रभावित करते हैं, कोरोना को बढ़ा देते हैं। जब हम क्या होना चाहिए, कोरोना लॉस नहीं होना चाहिए, हमारे मेडिकल सिस्टम में कोरोना लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एसी सप्लाई हम देना ही है, ट्रांसमिशन में एसी के माध्यम से ही करते हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द कोरोना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोरोना। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कोरोना को बढ़ाएंगे या घटा सकते हैं। पहला है आपका एटमॉस्फियर, क्या एटमॉस्फियर की बात करें तो देखिए कोरोना जो आपका होता है नॉर्मली रेनी सीजन में होता है। कौन सा सीजन में होता है, रेनी सीजन में, जब आपका जो वायुमंडल जो सराउंडिंग मीडियम है वो मॉइस्चराइज हो जाता है। आप देखे होंगे यदि आपके आसपास में 33 kV की लाइन जा रही हो तो शाम के समय 7-8 बजे के बाद आप देखिए तो उसमें क्या हिंसिंग नॉइज होती रहती है। हिंसिंग नॉइज भले ना आपको सुनाई दे लेकिन आपको वायलेंट ग्लो दिखाई देगा, क्योंकि रात में ग्लो दिखाई देता है दूर तक। कभी आप ट्रांसमिशन लाइन में आपके आसपास कोई गुजर रही हो तो रात में आप देखेंगे तो वहाँ पे खासकर बरसात के सीजन में की बात करें तो जुलाई और अगस्त महीने में आपको क्या होता है, रेनी वेदर में आपको ये कोरोना इफेक्ट दिखाई दे सकता है। तो जो एटमॉस्फियर है यानी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यदि वही हम मार्च अप्रैल और मई में देखें तो हमारा कोरोना लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा मौसम का शुष्क मौसम होता है, ड्राई मौसम होता है। ड्राई सीजन में क्या होगा, आपका मॉइस्चर रहेगा नहीं, मॉइस्चर नहीं रहेगा तो कोरोना लॉस होगा नहीं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि मॉइस्चर से कोरोना पावर लॉस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमको इस प्रकार से कंडक्टर डिजाइन करना चाहिए कि हर मौसम में भी काम दे सकते हैं। एटमॉस्फियर में क्या होगा कि यदि हमारा मॉइस्चराइज मौसम है, मॉइस्चर सीजन में क्या होगा, मॉइस्चर में रेनी सीजन कहते हैं इसको, जो कोरोना होगा और रेनी सीजन में क्या होगा, रेनी सीजन
ड्राई सीजन में घट जाएगा। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो कंडक्टर का सरफेस, सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का सरफेस, मैंने जब कुछ देर पहले बताया हूं कि कंडक्टर का जो सरफेस होना चाहिए वो पॉलिश हो। अगर पॉलिश सरफेस होगा यानी हमारा कंडक्टर इस तरह है, पॉलिश है, इस पर कोई नहीं, तो जो आपका कोरोना होगा यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो जो कोरोना जो आयोनाइजेशन का एक समान होगा पूरे कंडक्टर। लेकिन यदि इसका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है और पॉलिश्ड नहीं है, यानी इस तरह का है, इस तरह इसका सरफेस है, तो इसमें क्या होगा, कोरोना ज़्यादा कोरोना पावर लॉस ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो पॉलिश एंड स्मूथ कंडक्टर में जो आपका कोरोना होगा, कोरोना वो क्या हो जाएगा, घटेगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो आपका ऐसे सरफेस है, मतलब यूनिफॉर्मली सरफेस नहीं है, खुरदुरा सरफेस कह सकते हैं ना, खुरदुरा सरफेस से भी है, हाँ रफ सरफेस से भी है, रफ सरफेस से भी आपका है, तो आपका जो कोरोना होगा क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो दो कारण अभी देखे, एटमॉस्फेयर और सरफेस ऑफ कंडक्टर। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या होना चाहिए कि दो कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, खासकर एसी में तो बहुत सारे वायर लगे हैं, एसी में तो दो ही होंगे। जो आप मान लीजिए एक कंडक्टर यहाँ है, दूसरा कंडक्टर यहाँ है, इनके बीच की जो दूरी है ना, क्या करें, इनके बीच की जो दूरी है, यदि इनके बीच की दूरी हम क्या करें, बढ़ा दें, यदि इनके बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो हमारा कोरोना पावर लॉस कम होगा। देखिए, अगर लाइन टू लाइन हम वोल्टेज देखेंगे, अब नजदीक रहेगा तो क्या होगा, जब एक दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेंगे, और जब ये दूर रहेगा तो क्या होगा, कोरोना यानी डी, जो अगर कोरोना की बात करें तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना डी को बढ़ाएंगे कोरोना लॉस उतना कम होगा। ठीक, इन दोनों कंडक्टर के बीच में, दो कंडक्टर जितने भी कंडक्टर के बीच की दूरी क्या करें, बढ़ा दें, लेकिन कंडक्टर की बीच की दूरी बढ़ाएंगे, ध्यान से सोचिए, कंडक्टर की बीच की दूरी कैसे बढ़ाएंगे, टावर को और ऊंचा करना पड़ेगा, क्रॉस आर्म को बड़ा करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगी, ट्रांसमिशन लाइन की कास्ट बढ़ जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन का टावर हम बढ़ाएंगे, टावर किसका बना, स्टील का बना होता है, तो पहले मान लीजिए 10 फीट था 15 फीट करना है, तो कास्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसका क्रॉस आर्म बढ़ाएंगे, इंसुलेटर दूरी बढ़ाने के लिए इंसुलेटर भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप कोरोना पावर लॉस अगर कम करना चाह रहे हैं तो क्रॉस आर्म बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉस आर्म बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोरोना पावर लॉस तो कम होगा लेकिन कास्ट बढ़ेगा। ठीक, तो तीसरा था आपका क्या, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। चौथा है आपका, अगर हम चौथे की बात करें, ये हो गया ना, कौन कौन इफेक्ट आपको पढ़ा है, 3 इफेक्ट कौन कौन पढ़े हैं, लाइन वोल्टेज, चौथा है आपका लाइन वोल्टेज, चौथा क्या है, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मीन्स आपका जो आपका कंडक्टर है, इस पर आप हम कह रहे हैं 33 केवी का लाइन यदि आप देंगे तो इस पर कोरोना कर हो, 33 केवी तो कोरोना कर हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, लेकिन अगर इससे ज्यादा देंगे कोरोना जरूर होगा। अगर 33 केवी का एटमॉस्फेयर ड्राई एटमॉस्फेयर में जनरली आपका कोरोना
नॉर्मली कभी हो जाता है, लेकिन जब रेनी सीजन होता है तो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है चीज। तो हमें कह रहे हैं जो इसके जो लाइन वोल्टेज का जो लाइन वोल्टेज है उसको क्या करिए, यदि लाइन वोल्टेज बढ़ाएंगे, आप ऐसे लिखिए इसको, लाइन यदि वोल्टेज, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे कंडक्टर के सरफेस पे स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा। हमें कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे कंडक्टर है, आपने यहाँ वोल्टेज लेवल बढ़ा दिया, वोल्टेज लेवल बढ़ा दिया, इसका सराउंडिंग मीडियम क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज हो जाएगा तो कोरोना पावर लॉस होगा ही, और जब कोरोना पावर लॉस होगा तो हमारा सिस्टम एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज is directly proportional to कोरोना लॉस, कोरोना लॉस, यानी जैसे जैसे लाइन वोल्टेज आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे कोरोना लॉस बढ़ता जाएगा। और उसके लिए आपको अब ये कहेंगे कि इसको दूर करने के क्या उपाय है, ये जो आपको इफेक्ट बता दिए, तो दूर करने के लिए एक उपाय है कि यदि मान लीजिए कि ऐसा मौसम है जहाँ हमेशा वेदर क्या हो, वेदर में हमेशा नमी बनी रहे, जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे मौसम में क्या रहती है, हमेशा नमी बनी रहती है। यहाँ मेघालय एरिया में देख लीजिए, यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। तो इन एरिया में हमको किस प्रकार का कंडक्टर यूज करना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो अंडरग्राउंड केबल की जो होती है, अगर उस तरह का यूज करें, लेकिन अंडरग्राउंड केबल के लिए लिमिटेड है कि आप उसमें क्या होता है 30 kV से ज़्यादा का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। तो नॉर्मली ऐसे एरिया में क्या करते हैं, 33 kV का ट्रांसमिशन करते हैं, उससे कम का करते हैं, उससे ज़्यादा के लिए इंसुलेशन की समस्या हो जाती है। तो ये आपके इफेक्ट थे, कोरोना क्या होता है आपने जाना, और अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इसको दूर करने के उपाय क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इनमें कुछ टॉपिक आते हैं, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, इन सब टर्मिनोलॉजी को बताएंगे। या समझ लीजिए, आगे समझ लीजिए, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या होता है, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, उस टर्मिनोलॉजी है उसको देखेंगे। क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या होता है, नाम सुन, क्रिटिकल मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, इसको हम डीसी से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, डीसी से। देखिए क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव जो वोल्टेज होता है आपका, वह वोल्टेज, ध्यान सुनिएगा, वह वोल्टेज जिस पर कोरोना अकर हो जाए लेकिन दिखाई न दे, क्या, वह वोल्टेज जिस पर कोरोना अकर हो, यानी कोरोना पावर लॉस हो रहा लेकिन पता न चले, उससे यानी कोरोना पावर लॉस हो रहा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आप कह सकते हैं क्या, यानी क्या है, पॉलिश कंडक्टर है, पॉलिश कंडक्टर में आपका क्या यूनिफॉर्मली कोरोना लॉस होता है, इससे पता नहीं चलता है, लेकिन अब रफ सरफेस है तो मालूम चल जाता है। ठीक, तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज इसे डिनोट करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या है, वह वोल्टेज जिस पर कोरोना अकर हो जाए क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज कहलाता है। या एक प्लान में शुरू करते हैं, कोरोना आफ्टर दिस वोल्टेज, कोरोना अकर्स आफ्टर दिस वोल्टेज, आफ्टर दिस वोल्टेज। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपके सिलेबस में डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन इसका हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। जो आपका वोल्टेज पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जी होता है, वो भी डिवाइडेड बाय एल आर सॉरी डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन आर, यहाँ इसमें होता है यहाँ आर, यहाँ भी होता है, देखना अच्छा आर ई बेस भी अपन डी ई बेस होता है।
ठीक, ये क्या है? डी क्या है? दो कंडक्टर के बीच की दूरी। आर क्या है? कंडक्टर का रेडियस। जो कंडक्टर इसको मतलब उसका क्या है? रेडियस। नेचुरल लॉग है, आर आपका वही है कंडक्टर का रेडियस। वी क्या आपका लाइन वोल्टेज है, और ये जी क्या वोल्टेज ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट पोटेंशियल या वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज ग्रेडियंट। ठीक, दूसरा आता है आपका पॉइंट एक आता है, उसका नाम है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। चार्ट का दूसरा है आपका क्या? विजुअल क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज या विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज करते हैं इसको। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। अच्छा, क्रिटिकल मींस क्या होता है? हम कहते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, उसका मतलब क्या समझते हैं? हम 1857 की ही क्यों पॉइंट मानते हैं? क्रिटिकल मींस क्या होता है? हम कोई आईसीयू रहता है, कहा जाता है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है, कहीं अभी कहीं यूज हो रहा हो तो कहा जाता है बहुत क्रिटिकल केस मामला चल रहा है। ऐसा क्रिटिकल मतलब होता क्या है? मतलब क्रिटिकल मींस सुन लीजिए ध्यान से, क्रिटिकल मींस तुरंत तो क्या होगा, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला जाता है। जैसे आदमी भी जी रहा है, अब क्रिटिकल स्टेज चल रहा, मर गया, दूसरे स्थान में चला गया। वार हो रहा है कहीं यूक्रेन और आप कह सकते हैं कि रशिया का युद्ध हो रहा है, कहा जा रहा है बहुत क्रिटिकल स्टेज चल रहा है। मीन है कि अभी ये सिचुएशन बने कि बम फेंक दिया तो सब मर जाएंगे, या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का चांसेस भी दिख रहा है। ठीक, उसी तरह क्रिटिकल की बात है कि उस वोल्टेज के पार तक कोरोना पावर लॉस नहीं होगा, यानी वह वोल्टेज जिसको जो पार करेगा उस पर कोरोना पावर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। अब तक कोरोना पावर, अब यहाँ पे विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, वह वोल्टेज जिसके बाद कंडक्टर के सरफेस पर वायलेट ग्लो दिखाई देना शुरू हो जाए, यानी जब तक इस वोल्टेज के नीचे रहेगा, इसको हम VV से डिनोट करते हैं, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। ठीक, तो आपका वह वोल्टेज जिसके बाद आपके कंडक्टर सरफेस पर वायलेट ग्लो दिखाई देना शुरू हो जाए, यानी जो हल्की नीली ब्लू कलर का जो चमक होती है दिखाई देना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे क्या? क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव आपका विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। ठीक, इसका भी आपका फार्मूला इसको VV से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है आपका, आप अगर इसका VV की फार्मूला आप लिखेंगे तो होता है VV इक्वल टू क्रिटिकल VV इक्वल टू होता है एम ना क्या है? एक इरेगुलरिटी फैक्टर है, और आपका G डेल्टा G डेल R 1 प्लस 0.3 रूट के अंदर आपका R इंटू डेल होता है, और इसको आप कर देंगे तो log E बेस D क्या होता है? log E बेस कैपिटल D बाई R, आगे और कुछ होता है किलो वोल्ट पर फेज। क्या होता है? किलो वोल्ट पर फेज। ये आपका क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज का क्या होता है? फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। इधर 2 मिनट और है, इधर क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज एम ना क्या है? इरेगुलरिटी फैक्टर है। जी क्या है आपका? जी बताओ क्या है? पीछे बताया था, जी क्या था? वोल्टेज ग्रेडियंट।
3.92b डिवाइडेड बाय 1 प्लस t प्लस 273, इसको कहते हैं 273 प्लस t क्या है? t डिग्री सेल्सियस होता है, टेम्परेचर होता है। ये डेल्टा इसको हम कहते हैं, इसको एयर डेंसिटी फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर डेंसिटी फैक्टर, दो मिनट और लगेगा, एयर डेंसिटी फैक्टर, ठीक। और इसमें पिछले चलो बताए थे कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है? किलोवोल्ट पर पेज, ठीक। आगे हम जो क्लास वाला उसको हम इस पे बेस्ड यूनिट लगाएंगे। थैंक यू।